आखिर क्यों किया एक सुंदर लड़की ने बंदर के साथ विवाह। बात उस समय की है जब एक लड़की नदी पर नहाने और पानी भरने गई थी। उसने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे और किनारे पर रख दिए, फिर पानी में चली गई। जब वह नहा रही थी तभी एक बंदर आया और उसके कपड़े उठाकर भाग गया। लड़की ने बंदर का पीछा किया और चिल्लाकर बोली, ओ बंदर रुक जाओ, मेरे कपड़े वापस करो। बंदर बोला, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तभी मैं तुम्हारे कपड़े वापस करूंगा। लड़की यह सुनकर हैरान रह गई। वह बोली, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं एक लड़की हूँ और तुम एक बंदर। बंदर बोला, ठीक है मत करो मुझसे शादी, लेकिन फिर मैं तुम्हें तुम्हारे कपड़े भी नहीं दूंगा। लड़की बेचारी यह सुनकर बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। आखिर थक हार कर वह उस बंदर से शादी करने को तैयार हो गई। शादी के बाद बंदर उसे अपने घर ले गया। जब वह रास्ते में थे, लड़की ने बंदर से पूछा, तुम मुझे खिलाओगे क्या? बंदर बोला, मैं तुम्हारे लिए लोगों के खेतों से चावल चुरा कर लाऊंगा, वही तुम्हें खिलाऊंगा। इस तरह वह लड़की बंदर के साथ रहने लगी। बंदर उसके लिए खेतों से मक्का और चावल चुरा कर लाता और लड़की वहीं पका कर खाती। वह लड़की बंदर के साथ तो रहती थी, पर मन ही मन हमेशा यही सोचती रहती कि किसी तरह इस बंदर के घर से भाग जाए। एक दिन जब उसका बंदर पति बाहर गया हुआ था, उसने घर में रहने वाली उसकी बूढ़ी माँ को मार दिया, फिर उसकी खाल निकाल ली और खुद वह खाल पहनकर बूढ़ी बनकर बैठ गई। जब बंदर घर वापस आया तो उसने माँ को देखकर उससे पूछा, माँ मेरी पत्नी कहाँ है? लेकिन उसकी पत्नी जो उसकी माँ बनी बैठी थी बोली, बेटा मुझे क्या मालूम तेरी पत्नी कहाँ है, कहीं भाग गई होगी। ये सुनकर बंदर पति बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तुमको नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ भाग गई? अच्छा तो ये है कि तुम भी भाग जाओ। और उसने उसे डंडे से कई बार पीटा। लड़की यह सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, यदि तुम मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते तो मैं अभी इस घर से चली जाती हूँ। यह कहकर वह लड़की जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज वहाँ से भाग गई। भागते भागते वह अपने भाइयों के घर आ पहुंची और सारा हाल उसने अपने भाइयों को बताया। यह सब सुनकर उसके भाई भी बहुत गुस्सा हुए और बहन के बंदर पति को अपनी बंदूक से गोली मारने चल दिए, पर वह बंदर पति उनको कहीं मिला ही नहीं, तो वे उसको बिना मारे ही वापस लौट आए। कुछ दिनों बाद उस लड़की को एक बच्चा हुआ। अब था तो वह बंदर का बच्चा ही, इसलिए वह बंदर जैसा ही था। लड़की के भाइयों को अपनी बहन का यह बंदर बच्चा फूटी आंख नहीं भाता था और वे उसको मारना चाहते थे, मगर लड़की का तो वह अपना बच्चा था, इसलिए वह उनको उसे मारने नहीं देती थी। धीरे धीरे वह बंदर बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे अब तू बड़ा हो गया है, अब तुझे जंगल चले जाना चाहिए और अपने पिता के पास ही रहना चाहिए। ये सुनकर वह बंदर बच्चा जंगल चल दिया। वह जंगल में आराम करता था और पेड़ की टहनियों पर चढ़ता था, परंतु वह कभी बोलता नहीं था। जिस दिन वह बंदर बच्चा जंगल की तरफ चला, उसके जाने के कुछ देर बाद ही उसकी माँ ने जिन मशीन से कपास साफ करनी शुरू की। जब उस मशीन की आवाज बंदर बच्चे के कानों में सुनाई दी तो वह बोला, ओह मेरी माँ अकेली कपास साफ कर रही है। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया और तुरंत ही घर की तरफ दौड़ पड़ा। बंदर बच्चे की माँ को भी अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी, पर वह अपने भाइयों के डर से अपने बंदर बच्चे को साथ रखने में डरती थी और देखते ही देखते उसका बंदर बेटा घर आ गया। उसकी माँ अपने बंदर बेटे को देखकर बहुत खुश हुई, पर फिर भाइयों के डर से बंदर बच्चे को जंगल भेजने पर मजबूर हो गई। अगले दिन उसने फिर बंदर बच्चे को जंगल भेज दिया और उस दिन उसने कपास साफ करने वाली मशीन नहीं चलाई। और जब बंदर का बच्चा मशीन की आवाज सुनने के लिए पेड़ पर चढ़ा तो उसे मशीन की आवाज नहीं सुनाई दी और वह फिर हमेशा के लिए जंगल की तरफ चला गया। जंगल में बंदर का बच्चा अपने पिता की खोज में इधर उधर भटकता रहा। वह हर बड़े पेड़, हर गुफा और हर झरने के पास जाकर अपने पिता को पुकारता, मगर उसे कहीं भी बंदर पिता का कोई सुराग नहीं मिला। बंदर का बच्चा रोता बिलखता एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर जंगल के पत्तों के बीच सरसराहट हुई, डालियां हिलने लगी और अचानक एक बूढ़ा बंदर दौड़ता हुआ उसके पास आ पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ था। जब उसने उस रोते हुए बंदर बच्चे को देखा तो वह रुक गया और आंखें फाड़कर बोला, तुम कौन हो बच्चा? बंदर बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं उस औरत का बेटा हूँ जिससे एक बंदर ने शादी की थी। मैं अपने पिता को ढूंढ रहा हूँ। इतना सुनते ही बूढ़े बंदर की आंखें भर आईं। उसने तुरंत बंदर के बच्चे को छाती से लगा लिया। बंदर के पिता ने अपने बेटे से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इस जंगल में आओगे। बंदर का बच्चा खुशी से झूम उठा। वह अपने पिता से लिपट गया और दोनों रोते रोते एक दूसरे को देखते रहे। अब पिता पुत्र दोनों जंगल में साथ रहने लगे। हर रात वे पेड़ों की शाखाओं पर बने अपने घोंसले नुमा घर में सोते और सुबह होते ही जंगल में खाना बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने निकल जाते। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की ऊंचाई से जंगल में झांक रही थीं, तो बंदर पिता ने अपने बेटे को आदेश देते हुए कहा, बेटा आज तुम जंगल से लकड़ियां लाने जाओ ताकि हम भोजन बना सकें। बेटे ने पिता की बात मानी और उत्साह पूर्वक लकड़ियां लाने जंगल की ओर चल पड़ा। बंदर बच्चे ने पेड़ों से गिरी हुई कई लकड़ियां इकट्ठा कर ली। तभी उसकी नजर सामने पड़े लकड़ियों के एक बड़े ढेर पर पड़ी। बंदर बच्चे ने सोचा, अगर मैं ये सारी लकड़ियां ले जाऊं तो हमें कई दिनों तक लकड़ी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह लकड़ियों का ढेर एक जाल के ऊपर रखा हुआ है। पीपल के घने पत्तों के बीच डाली पर बैठा शिकारी नीचे का तमाशा देख रहा था। जैसे ही बंदर ने लकड़ियों के ढेर को हटाने की कोशिश की, जमीन अचानक धंस गई और वह सीधा जाल में फंसकर गहरे गड्ढे में जा गिरा। बंदर के बच्चे को जाल में फंसा देख शिकारी ने सोचा, इसे मैं पिंजरे में डालकर शहर ले जाऊंगा और अच्छा मोल भाव करूंगा। समय बीतता गया, लेकिन जब बंदर बच्चा घर नहीं लौटा तो उसके पिता को चिंता होने लगी। बंदर बच्चे के पिता ने जंगल में जाकर अपने बेटे को खोजने का निश्चय किया और अपने बंदर बच्चे को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। बंदर के पिता जंगल में चारों ओर अपने बेटे को आवाज लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक जब बंदर का पिता एक गड्ढे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा एक गड्ढे के अंदर जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है और शिकारी उसके पास बैठा हुआ है। बंदर पिता यह सब देखकर आग बबूला हो उठा और बंदर के पिता ने शिकारी को चेतावनी दी, अगर तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा। शिकारी हंसते हुए बोला, बूढ़े बंदर, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? अगर जरा सा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो तुम्हें भी पकड़ लूंगा। लेकिन बंदर पिता ने हार नहीं मानी। वह तेजी से शिकारी की ओर झपटा और अपनी पूरी ताकत और फुर्ती से उसके चारों खाने चित्त कर दिए। शिकारी के हाथ से रस्सी और हथियार छूट गए। मौका देखकर बंदर पिता ने रस्सी उठाई और पलक झपकते ही गड्ढे में फेंक दी। गड्ढे में फंसे अपने बेटे को ऊपर की ओर खींच लिया। शिकारी ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन बंदर पिता ने उसे एक जोरदार घूंसा मारा, जिससे वह बेहोश होकर मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। बंदर पिता अपने बेटे को बचाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटा, आज तुमने एक बड़ी सीख सीखी है। लालच कभी नहीं करना चाहिए, वरना मुसीबत में पड़ सकते हो। बंदर बच्चे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पिता, अब मैं कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी चीज नहीं उठाऊंगा। दोनों ने जंगल से लकड़ियां इकट्ठी की और अपने घर की ओर निकल पड़े। घर लौटने के बाद बंदर के पिता ने अपने बच्चे से कहा, तुम घर की सफाई कर लो और मैं खाना बना लेता हूँ। बंदर बच्चे का पिता खाना बनाने में माहिर था, तो वह रोज अपने बंदर बेटे के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर जंगल में अपना एक सुंदर सा घर बना लिया और वहाँ शांति से रहने लगे। एक दिन बंदर का बेटा जब एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा था, उसे अचानक अपनी माँ की याद आई और वह जोर जोर से रोने लगा। उसे वे दिन याद आए जब वह अपनी माँ की गोद में खेलता था और उसे अपने 4 मामा भी याद आए, जिन्होंने कभी उसे अपनाया नहीं और हमेशा उसे मारने की फिराक में रहे। बंदर का बेटा सोच में डूब गया। क्या गांव में मेरी माँ अब भी मेरे बारे में सोचती होगी? क्या अब भी वह अकेली कपास की मशीन चलाती होगी? यह सब सोचते सोचते उसने निर्णय किया कि वह अपनी माँ को देखने जाएगा। अगले दिन अपने बंदर पिता को बिना बताए ही वह गांव की ओर चल पड़ा। वह गांव की सीमा तक पहुंचा ही था, लेकिन बंदर के बेटे ने दूर से ही देखा कि उसकी माँ कपास साफ करने की मशीन चला रही थी। अचानक उसकी माँ का हाथ मशीन में फंस गया। बंदर का बेटा यह देखकर खुद को रोक नहीं सका और तुरंत अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। बंदर बेटे ने जोर से आवाज लगाई, माँ माँ। उसकी माँ ने जब बंदर बेटे की आवाज सुनी तो वह चौंक गई। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसका बेटा सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन जब बंदर की माँ ने अपने बेटे को पास आकर देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बंदर की माँ ने कहा, बेटा तू आ गया। बंदर के बेटे ने कहा, माँ मैं हमेशा तेरे पास रहना चाहता हूँ। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। गाँव वालों ने जब एक औरत के पास बंदर के बेटे को देखा, वो भी माँ माँ पुकारते हुए, तो उन्होंने हल्ला मचा दिया। एक आदमी चिल्लाया, अरे ये वही बंदर का बच्चा है जिसका पिता घर छोड़कर जंगल में चला गया था। इतने में हाथों में बंदूक लिए चारों भाई वहाँ आ पहुँचे। चारों भाइयों ने बंदर बेटे को देखकर कहा, तू फिर आ गया? बड़े भाई ने कहा, हमने तुझे जंगल में छोड़ दिया था ताकि तू मर जाए, लेकिन तू तो फिर आ गया। बंदर का बेटा चारों भाइयों के हाथों में बंदूकें देखकर भयभीत हो गया और बुरी तरह कांपने लगा। उसने कहा, मैं सिर्फ अपनी माँ से मिलने आया हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। परंतु चारों भाई उसे छोड़ने वाले नहीं थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, इसे पकड़ो। चारों भाइयों ने अपनी बंदूकें उठा ली और बंदर के बेटे की ओर तान दी। यह देखकर बंदर का बेटा बुरी तरह घबरा गया और सोचा कि अब उसे यहाँ से भागना ही होगा। बंदर का बेटा अपनी माँ की ओर अंतिम बार देखते हुए जंगल की ओर भाग गया। चारों भाई भी बिना देर किए बंदूकें संभालते हुए उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन बंदर का बेटा बिना रुके भागता गया। कभी किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ता तो कभी लंबी छलांग लगाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ की डाल पकड़ लेता। भागते भागते बंदर का बेटा आखिर अपने पिता के पास जा पहुंचा। इधर चारों भाई जंगल में बंदर के बेटे को जितना खोजते उतना ही रास्ता भटकते गए। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन बंदर बेटे का कोई अता पता नहीं मिला। कुछ दिन बाद जब बंदर का बेटा जंगल के एक बड़े बरगद के पेड़ के पास बैठा था, उसने एक सुंदर बंदरिया को देखा। बंदरिया की बड़ी बड़ी आंखें थीं और वह बहुत ही चंचल थी। बंदर के बेटे ने पूछा, कौन हो तुम? बंदरिया ने कहा, मैं जंगल की रानी हूँ। इतना बोलते ही चारों भाई जो उसे मारना चाहते थे बंदूक लेकर जंगल में पहुंच गए। बंदर का बेटा और बंदरिया दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों भाई हाथों में बंदूक लिए सामने खड़े थे। चारों भाइयों ने घेर कर कहा, अब नहीं बचेगा। मगर बंदर का बेटा डरा नहीं और बंदरिया ने पेड़ के ऊपर से बेल गिराकर चारों भाइयों को फंसा दिया। बंदर के बेटे ने कहा, मैंने कभी आप लोगों से नफरत नहीं की। यह सुनकर चारों भाइयों ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और हारकर बंदर के बेटे से माफी मांगी।
मांगी। बंदर का बेटा मुस्कुराते हुए उन्हें माफ कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।